नमस्कार, राजनीतिक विमर्श में मैं हूं आपके साथ आदित्य शुक्ला। इस वक्त पूरे देश में 3 सवाल सभी के जहन में गूंज रहे हैं कि क्या राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो जाएगी। दूसरा सवाल कि क्या राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी जा सकती है। जो राहुल गांधी मुखरता से सत्ता के खिलाफ आंखों में आंखें डाल करके सवाल करते थे, क्या अब वो राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद क्या सवाल कर पाएंगे। और तीसरा सवाल जो इन दोनों सवालों का मुख्य जड़ है और जो लोकसभा में पूरा बवाल देखने को मिला कि सांसदों का सिर फट गया, इन सभी की मुख्य जड़ है जो सवाल कि क्या वास्तव में राहुल गांधी ने बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को धक्का दिया था जिससे उनका सिर फट गया। राहुल गांधी ने धक्का मारा। राहुल गांधी कौन सी जगह पे सर किस जगह पे सीढ़ी के ऊपर में। इसी को लेकर के पूरा मामला गरमाया है और इसी मुद्दे ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी जा सकती है, राहुल गांधी की गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी का सर फटने के बाद में बीजेपी के तमाम सांसद बांसुरी स्वराज, निशिकांत दुबे से लेकर के सभी सांसद काफी ज्यादा आक्रोश में दिखे और उन्होंने गंभीर धाराओं में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। आप देख सकते हैं धारा 117 जो संगीन धाराएं हैं कि जो है चोट पहुंचाने का प्रयास किया गया, इन धाराओं में जो है मुकदमा दर्ज हो गया है। तो वहीं पर बीजेपी लोकसभा अध्यक्ष के पास भी एप्लीकेशन उन्होंने डाल दिया कि राहुल गांधी के इस दुर्व्यवहार की वजह से सांसद का सिर फट गया और गंभीर चोटें आई हैं। लेकिन पूरा मामला यह है कि क्या वास्तव में राहुल गांधी ने प्रताप सारंगी को चोट पहुंचाई थी। प्रताप सारंगी का एक वीडियो वायरल है जिसमें प्रताप सारंगी ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि राहुल गांधी एक दूसरे सांसद से बहस कर रहे थे और उनको धक्का दिया और वो सांसद आकर के मुझसे लड़ा, तब मैं गिरा और मेरे सिर में चोट आई। राहुल गांधी ने धक्का मारा। राहुल गांधी कौन सी जगह पे सर किस जगह पे सीढ़ी के ऊपर में मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको, कहाँ चोट लगी? तो कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि एफआईआर भी हो गया, लोकसभा अध्यक्ष के पास में एप्लीकेशन भी चला गया और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि अब सदन के परिसर में किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं होगा। तो वहीं पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जब देखा कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर हो गया, राहुल गांधी के खिलाफ एप्लीकेशन पड़ गया लोकसभा अध्यक्ष के पास, तो उन्होंने भी लोकसभा अध्यक्ष से मिलने की बात की। और इसके पीछे जो कारण है मिलने का मैं अभी समझाता हूं, लेकिन पहले आप एक वीडियो देख लीजिए जिसमें समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन ये कह रही हैं कि प्रताप सारंगी नौटंकी कर रहे हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए। हम लोग सब हाउस के अंदर जा रहे थे, जिस तरह से इन लोग खड़े थे, जिस तरह से इन लोग हम लोग को अंदर नहीं जाने दे रहे। अगर आपको सीढ़ी से ऊपर चढ़ना, सारी सीढ़ी में ऐसे मोटे मोटे लोग, अगर वो गिरेगा तो दूसरे को तो लगेगा जब बेकार कर रहा है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये दोनों राजपूत जी और सारंगी जी और जो नागालैंड की महिला है, इससे बढ़िया परफॉर्मेंस तो मैंने अपनी करियर में कभी नहीं देखा। इस वीडियो में ये कहते हुए जया बच्चन पूरी तरीके से नजर आ रही हैं कि प्रताप सारंगी नौटंकी कर रहे हैं और उसी के पहले वो इस बात को कह रही हैं कि धक्का देने से कैसे कोई गिर जाएगा, उनकी फिजिकल बॉडी देखिए, मोटे हैं, तगड़े हैं, इसलिए उनको चोट आ गई। तो मैडम पहले आप ये निश्चित कर लीजिए कि क्या प्रताप सारंगी को चोट आई है या नहीं आई है। अब मैं बताऊं कि राहुल गांधी से और कांग्रेस पार्टी से अभी विगत दिनों में ही जो अखिलेश यादव खफा चल रहे थे उपचुनाव को लेकर के, वो क्यों कांग्रेस पार्टी के इतने पक्ष में नजर आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में जहां पर एक तरफ समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जया बच्चन बोल रही हैं, तो वहीं पर अखिलेश यादव लोकसभा अध्यक्ष से मिलने की बात कर रहे हैं। असल मामला यह है कि जहां पर धक्का देने से और इन सभी बवालों के पीछे राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर हो गया, एप्लीकेशन पड़ गया, नौबत यहां तक आ गई कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो सकती है। तो वहीं पर अब एक नया मुकदमा और नया मामला आया संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के ऊपर बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ और बिजली चोरी के आरोप में लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं जियाउर रहमान बर्क की। तो अखिलेश यादव इस बात को बाकायदा जानते हैं कि आज का यदि राहुल गांधी का हम समर्थन करेंगे, राहुल गांधी के साथ खड़े होंगे, तो कल का जब हमारे सांसद की भी कह सकते हैं मुश्किलें बढ़ सकते हैं, नौबत यहां तक आ सकती है कि क्या पता गिरफ्तारी ना हो जाए।
तो उस टाइम के लिए कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन हमारे साथ रहे, इसीलिए अखिलेश यादव इनके साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन आखिर ये मामला पूरी तरीके से इतना गरमाया क्यों? कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों ने यह कहा कि अमित शाह ने लोकसभा में बोलते वक्त डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया। पूरा भाषण यदि आप सुनेंगे लोकसभा में जो अमित शाह ने कहा, तो उसमें डॉक्टर अंबेडकर का कहीं भी अपमान आपको नहीं दिखेगा, बल्कि जो विपक्षी दलों के द्वारा क्लिप काट करके ट्वीट की गई वो 20 से क्लिप काटी गई, जिसमें पूरी बात नजर नहीं आ रही है। उन्होंने कहा, अमित शाह के द्वारा यह कहा गया है कि अगर आप अंबेडकर की जगह भगवान का नाम लेते तो आपका उद्धार हो गया होता, स्वर्ग हो गया होता, यह कहने का तात्पर्य था। लेकिन वीडियो आप उसके बाद पूरा देखेंगे तो उसमें कहा जा रहा है कि अमित शाह के द्वारा कि आप अंबेडकर का 100 बार नाम ले, आप अंबेडकर के विचारों पर चले। लेकिन विपक्षी दलों के द्वारा ये 20 से क्लिप काटी गई, इसको शेयर किया गया। उसके बाद चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे फिर कांग्रेस पार्टी हो, सभी दलों के द्वारा लोकसभा के परिसर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के भी सांसद विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, और जो मकर द्वार है वहां से कांग्रेस पार्टी के सांसद अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे, जिसे रोका गया बीजेपी सांसदों के द्वारा, ऐसा कहना है कांग्रेस पार्टी का। उसके बाद ही ये धक्का मुक्की हुई और ये सारा मामला सामने आया। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात निकल करके आ रही है, जो हमारे देश के माननीय सांसद हैं उनको राष्ट्रीय विमर्श के लिए संसद में भेजा गया था, जनता ने भेजा था कि आप हमारे मुद्दों को उठाएंगे, लेकिन वो माननीय सांसदगण मुद्दा उठाने के बजाय, राष्ट्रीय विमर्श करने के बजाय धक्का मुक्की कर रहे हैं, एक दूसरे का सिर फोड़ दे रहे हैं। ये हमारे देश के माननीय सांसद हैं जिनके नाम के आगे माननीय लगता है। ये क्या राष्ट्रीय विमर्श करेंगे, ये क्या जनता के हितों की बात करेंगे, ये क्या जनता के मुद्दे उठाएंगे, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे सपा के हो। मैं सभी सांसदों की बात करता हूं कि क्या ये सांसदों का व्यवहार होना चाहिए जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, उस मंदिर में ये सांसदों की जो सामने आई है, जो दुर्व्यवहार कहूं या व्यवहार कहूं, इसे क्या कहा जाए? क्या ये तस्वीर हमारे भारत को शर्मसार नहीं करती है, हमारे भारत की जनता को शर्मसार नहीं करती है, लोकतंत्र को शर्मसार नहीं करती है, जिन सांसदों के आगे माननीय लगता है नाम के आगे? ये सोचने का विषय है। इसी प्रकार के विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल राजनीतिक विमर्श को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार।